हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड की तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग गेस्ट पेपर की बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेम में पढ़ना है। और गेस्ट पेपर देखने से पहले आई होप कि आप लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जो कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए गए थे सोल्यूशन के साथ, और 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं सोल्यूशन के साथ, तो वो 3 वीडियो आप लोग जरूर वॉच किए होंगे। और अगर उसको नहीं वॉच किए हैं सोल्यूशन वाली वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, तो उस वीडियो को जरूर कवर करिएगा, क्योंकि वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख करके ही अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा। आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा उस वीडियो से, और कुछ अच्छा करके भी आएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पेस्ट किए हैं। वहां से आप लोग उसको चेकआउट या वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गेस्ट पेपर हम लोग जानते हैं। गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि एग्जाम जो आपका आएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है किन पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा, किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन रहेंगे, यही हम लोग डिस्कस करते हैं अपने गेस्ट पेपर में। ठीक है, और सेक्शन ए में हम लोग सबसे पहले तो पता है आपको कि 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और सेक्शन ए में सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मार्क्स वाले। ठीक है, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं सेक्शन ए में, मतलब 10 गुणे 2 इक्वल टू 20, मतलब 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको ब्रीफ में अटेम्प्ट करने हैं, मतलब अटेंड करने हैं। तो ए वाला जो क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन द टर्म माइक्रो इमल्सन। माइक्रो इमल्सन टर्म को आपको डिफाइन कर देना है, मतलब माइक्रो इमल्सन ये जो टर्म आया है उसकी डिफिनेशन आपको बता देना है। और बी जो है डिफाइन पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन को आपको डिटेल में बता देना है। उसके बाद सी क्या है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे फार्मेसी में, उसको बताना है। और डी क्या है, एक्सप्लेन द टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये जो टर्म आया है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ई वाले की बात करें, व्हाट इज डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है उसको बता देना है। ठीक है, और ई की बात, ई तो हो ही गया। अब एफ की बात करते हैं हम लोग। एफ वाला क्वेश्चन क्या आता है, जो हमारा एफ वाला क्वेश्चन है वह है गिव हकल इक्वेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। हकल इक्वेशन क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको बता देना है। और जी की बात करें, डिफाइन द टर्म फोटोलाइट डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग। ये जो टर्म है फोटोलाइट डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, उसको डिटेल में बता देना है। और उसके बाद पोरोसिटी की डिफिनेशन लिख देना है एच वाले में। आई वाले में व्हाट आर मल्टीपल इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन क्या होते हैं उसको बता देना है। उसका जे वाले में क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है इसको बता देना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में कुछ इसी तरह इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि आने वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने गेस किया कि ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर पाएंगे। ओवरऑल इसमें 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको केवल 2 ही पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट यानी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ओवरऑल के केवल आपको 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, और दिया रहेगा 3 पार्ट्स। ठीक है, ए, बी और सी। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। डिटेल में आपको लिखना है कि किसी, मतलब ये जो मेथड्स आपको बताना है, सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने के मेथड्स को आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, तब कहीं आप लोग 10 में से 8 वाट नंबर पाएंगे। बी की बात करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑन द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के केमिकल डिग्रेडेशन हो रहे हैं उनमें बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट कर, जैसे फिजिकल और केमिकल, उनको डिटेल में बता देना है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग सी और डी की बात कर लेते हैं। सी और डी यहाँ पे केवल सी, डी एक एक्सेप्शन में लाए हूँ, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए रेड पेन से यहाँ पे मैं इसको मेंशन किया हूँ। सी क्या है, इलुस्ट्रेट वेरियस नॉन न्यूटोनियन सिस्टम इंक्लूडिंग प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट एंड थियोट्रोपिक इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। इसमें नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, इसका सबका आपको डिटेल में करना है, ग्राफ वगैरह बनाते हुए एग्जाम्पल वगैरह के साथ। और लास्ट में थियोट्रोपी भी डिफिनेशन देना है, और थियोट्रोपी का फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में क्या ही रोल है इसको भी बता देना है।
ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और 10 नंबर में है इसीलिए। उसके बाद डी एक क्वेश्चन एक्सेप्शन ये भी आ सकता है, कभी कभी पूछा गया है। डिफाइन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है उसको डिटेल में लिखिए। गिव इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग सेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर द सेम। अब इक्वेशन भी बताना है सेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ के लिए। अगर इन सब के आपको सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो में सब क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब सेक्शन सी की हम लोग बात कर लेते हैं। सेक्शन सी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 5 नंबर पाएंगे। ओवरऑल आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक आपको छोड़ देने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन 7 नंबर के आते हैं और ओवरऑल 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब अटेम्प्ट यानी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, केवल 5 अटेम्प्ट करने हैं। एक्सप्लेन द कॉल्टर काउंटर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल वैल्यूम। पार्टिकल वैल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए कॉल्टर काउंटर मेथड का यूज करते मतलब जो होते हैं ये मेथड, उनको आपको एक्सप्लेन में बता देना है। बी वाले की बात करें तो डिफाइन डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन, डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन को डिटेल में लिखना है। राइट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज डिफ्लैकुलेटेड सस्पेंशन बतानी है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है, और कुछ नहीं बताना है इसमें। ठीक है, सी की बात करें तो इलस्ट्रेट द ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन की ऑप्टिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में लिखना है, ऐसा समझिए इसमें। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड मेथड फॉर द पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन यूजिंग एंडरसन पिपेट apparatus विथ लेबल डायग्राम। एंडरसन पिपेट apparatus डायग्राम का यूज करते हुए इसकी प्रिंसिपल, वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग या तो प्रिंसिपल, ये सारी चीजें लिखते हुए पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ई वाले की बात करें तो डेराइव द इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड डिटरमाइन द हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूजिंग सेम इक्वेशन। सेम इक्वेशन का यूज करते हुए आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक इक्वेशन को सबसे पहले डिटेल में लिखना है, उसके बाद हाफ लाइफ और सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब एफ की बात करें, डिस्कस द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के लिए एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में आपको डिस्कस करिए अपने कॉपी में, एग्जाम कॉपी में। जी की बात करें तो यहाँ पे इन्यूमरेट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। यहाँ पे इमल्सन की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड इमल्सन फार्मुलेशन बाय एचएलवी मेथड, और एचएलवी मेथड की हेल्प से इमल्सन की फार्मुलेशन कैसे किया जाता है उसको बताना है। ठीक है, यहीं पे हमारा गेस्ट पेपर की वीडियो एंड होती है एंड इसी में बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप कुछ अच्छा करके आएंगे अपने एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब वीडियो पर पहली बार थे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लें ताकि नोट्स का जो PDF है आप तक विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कॉस्ट वो तुरंत पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।